नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर एमडी काय चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय दिनचर्या अथा तो दिनचर्या अध्यायम व्याख्यास्याम। अब हम दिनचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। द्वितीय इसमाहु रात्रे आदियो महर्षि, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष है। ब्राह्म मुहूर्त में उत्तिष्ठेत उठना चाहिए, स्वस्थ पुरुष या महिला को, रक्षार्थम आयुषम आयुष है, रक्षार्थ रक्षार्थम आयुष है, आयु की रक्षा करने के लिए स्वस्थ स्त्री और पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? रात के पिछले पैर की 2 घड़ी या 2 दंड, सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम प्रहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। अब है दंतवन का विधान। दंतवन दांतों। शरीर चिंताम निर्वर्ते, शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अर्थात मैं उठने योग्य हूँ या नहीं हूँ, कृत सोच विधि स्थित है। उसके बाद में मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद अर्क न्योग्रोध खदीर क्रंज ककुबादिजम, अर्क न्योग्रोध खदीर क्रंज ककुब यानी कि अर्जुन आदि से इन वृक्षों की दातुन होनी चाहिए। कौन कौन से वृक्ष की? अरक, न्योग्रोध, खदीर क्रंज और ककूब अर्जुन। प्रातर भुक्त्वा भोजन से पूर्व प्रातःकाल च मृदु अग्रम, आगे का भाग मृदु होना चाहिए इसका। कसाय कटु तिक्तकम, कसाय कटु तिक्त रस होना चाहिए। कनीने अग्र सम स्थौल्यम, कनीने कनीनक यानी कि सबसे छोटी उंगली के अग्र सम स्थौल्यम, आगे के भाग के समान मोटाई होनी चाहिए। पर गुणम द्वादश अंगुलम, और द्वादश अंगुल यानी कि 12 अंगुल की होनी चाहिए। दातों दंत पवन, बक्से दंत पवनम, और दंत पवन का प्रयोग करना चाहिए। दंत मासान्य वाद्यन, दंत मासान्य वाद्यन, दंत मास मतलब मसूड़ों को बाधा बिना पहुंचाए दंत पवन का प्रयोग करना चाहिए। दंत वन करने के 2 समय हैं, प्रातःकाल और भोजन कर लेने के बाद। जिह्वा निर्लेखन, जीभ जीभ को भी साफ करना चाहिए, क्योंकि उस पर जमे हुए मेल के कारण श्वास दुर्गंधता होती है। अब है दंत वन का निषेध। दांतों किसको नहीं करनी चाहिए? नाद्याद जीर्ण बम तु श्वास काश ज्वर अर्दित, तृष्णास्य पाक भरत नेत्र शिर कर्णामय च तत, अजीर्ण बम तु सर्दी रोग श्वास काश ज्वर अर्दित, तृष्णा हास्य पाक यानी कि मुखपाक, हृदय रोग, नेत्र रोग, सिर रोग, कर्णाम्य और कर्ण रोगों में दंत वन का निषेध है। अंजन का प्रयोग। सोविरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणस ततो भजेत। सोविरम अंजनम, सोविरांजन का नित्यम नित्य प्रयोग करना चाहिए। हितम अक्षणस ततो भजेत, आंख के लिए हितकर होता है, इसलिए इसका प्रयोग रोज करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। रसांजन प्रयोग विधि। चक्षु तेजोमयम, चक्षु तेजोमयम, तेजोमय यानी कि अग्निगुण प्रधान अवयव है। तस्य विशेषात श्लेष मतो भयम, इसलिए उसको विशेष रूप से किससे भय है? शीत गुण प्रदान कब से भय रहता है। योजित सप्तरात्रि अस्मात, इसलिए योजित प्रयोग करना चाहिए। सप्तरात्रि अस्मात, 7 रात्रि में एक बार
या एक वीक के अंदर, एक सप्ताह में एक बार श्रवणार्थ रसांजनम, आंख से कफ का श्रावण करवाने के लिए, निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग 7 दिन में एक बार करना चाहिए। अब है नस्य आदि सेवन निर्देश, ततो नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भवेत। नस्य आदि सेवन निर्देश, ततो नावन गंडूस धूम तांबुल भाग भवेत। नावन, नस्य, गंडूस, मुंह के अंदर, चने को इतना भरना कि मुंह को चलाया नहीं जा सके। धूम, धूम्रपान, मेडिकेटेड स्मोकिंग। तांबुल, तांबुल का सेवन करें। तांबुल सेवन निषेध, किसे तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए? तांबुलम सत्य, उरसत से पीड़ित, सत्य या उरसत। पित्ता अस्त्र, पित्ता जो रक्त विकारों से पीड़ित। रुक्षो, रुक्ष शरीर वाले व्यक्ति को। कुपित चक्षुषाम, और नेत्र रोगी को। विष, विष से पीड़ित को या विष विकार से पीड़ित को। मूर्छा, मूर्छा एवं मदार्तानाम अपथ्यम, मदार्तानाम, मद मदात्य रोग से पीड़ित को। शोषणामपि, और शोष रोगी को तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। अभ्यंग सेवन का विधान, अभ्यंग करने से क्या लाभ मिलते हैं वो है इसके अंदर। अभ्यंग आचरम, अभ्यंग मा आचरे नित्यम, अभ्यंग का नित्य प्रयोग करना चाहिए। स जरा शरम वातः, इसके प्रयोग करने से क्या होता है? जरा यानी कि बुढ़ापा, शरम थकावट, वातः वातज विकारों को ये नष्ट करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, दृष्टि को स्वच्छ बनाता है। प्रसाद पुष्ट आयु, शरीर को पुष्ट बनाता है, आयु को बढ़ाता है। स्वपन, स्वपन, नींद अच्छी आती है या गहरी नींद लाता है। त्वक दाढ़ी करतम, और त्वचा को स्त्रीय त्वचा के सौंदर्य को स्थिर बनाए रखता है तथा मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुडौल बनाता है, यानी कि त्वचा को दाढ़ करतम, त्वचा को दृढ़ता प्रदान करता है। अभ्यंग, अभ्यंग के प्रमुख स्थान। अब विशेष रूप से अभ्यंग कहाँ करना चाहिए? सिर श्रवण पादेशु, सिर कानों पर, और पादेशु पैरों के तलुओं पर। तम विशेषण शीलित, इसलिए इनके ऊपर विशेष रूप से करना चाहिए अभ्यंग। अभ्यंग का निषेध, अब अभ्यंग कहाँ नहीं करना चाहिए? व्रजो अभ्यंग है, अभ्यंग वर्जित है। कफग्रस्त, कफज विकारों से पीड़ित। संशुद्ध, कृत संशुद्ध, यानी कि जो संशोधन करवाए हुए हो या जिनके शरीर की शुद्धि की गई हो। अजीर्णी भी, और अजीर्ण रोग से पीड़ित व्यक्ति को अभ्यंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यायाम का विधान, अब व्यायाम करने से क्या होता है? राघवम क्रम सामर्थ्य दीप्तो अग्निर्मेध से विभक्त घन गात्रत्व व्यायाम उपजायते। लाघवम, शरीर में लघुता उत्पन्न होती है। क्रम सामर्थ्य, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त होती है। मेद से और मेद का से होता है। विभक्त घन गात्रत्वम, और विभक्त शरीर, घन गात्रत्वम, शरीर की मांसपेशियां स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि विभक्त होती है। इसको ही व्यायाम कहते हैं, या व्यायाम की ये लाभ है। अब है अष्टांग संग्रह में व्यायाम की परिभाषा इस प्रकार है। शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम उच्चते, शरीर में थकावट पैदा हो उसे ही व्यायाम कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिर या बलवर्धनी, शरीर की चेष्टा जो स्थैर्य और बलवर्धन करने वाली होती है। दे व्यायाम संख्याता, इसको ही व्यायाम कहते हैं। मात्रया ताम समाचरित, इसको मात्रा पूर्वक ही करना चाहिए। व्यायाम का निषेध, व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? वात पित्त आमयी, वात पित्त विकारों से पीड़ित,
बालो वृद्धो बालक और वृद्ध को अजीर्णी च तम त्यजेत, और अजीर्ण रोग से पीड़ित मनुष्य को व्यायाम का त्याग कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब है व्यायाम का अर्ध शक्ति तथा काल निर्देश। अर्ध शक्त्या निषेव वस्तु, अर्ध शक्ति से निषेवन यानी कि व्यायाम करना चाहिए किसको? बली भी, बलवान को, स्निग्ध भोजी और स्निग्ध भोजन करने वाले को। शीतकाले वसंते से, और कब करना चाहिए? शीतकाल यानी कि हेमंत शिशिर ऋतु, वसंते और वसंत ऋतु में आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, बलवान हो और स्निग्ध भोजन करने वाला हो। मंदमेव तत्व अन्यदा, और अन्य ऋतुओं में इससे भी कम करना चाहिए। अब है शरीर मर्दन निर्देश। तम कृत्वा अनुसुकम देहम मर्देत समन्त, व्यायाम करने के बाद में संपूर्ण शरीर का सुखद मर्दन करना चाहिए। अति व्यायाम से क्या हानि होती है? अति व्यायाम से तृष्णा, क्षय प्रतम को, रक्त पित्तम, श्रम, क्लमय, अति व्यायाम तय कासो, ज्वरश्छर्दिश्च जायते। अति व्यायाम करने से तृष्णा उत्पन्न होगी, क्षय रोग उत्पन्न होगा, प्रथमक श्वास उत्पन्न होगा, रक्त पित्त उत्पन्न होगा, श्रम थकावट, कलम मानसिक दुर्बलता या सुस्ती, कांस, ज्वर और छर्दी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं या हो जाते हैं। व्यायाम आदि का निषेध। व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? व्यायाम जागरा, अध्व, स्त्री, हास्य, भाष्य आदि सासम। व्यायाम जागरण, मारागमन, मैथुन, हंसना, बोलना, जोर जोर से चिल्लाना और साहसम साहसिक कार्य का अधिक सेवन करने से शक्तियुक्त मनुष्य का उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे गजम सिंह युवा कर्षण भजंती विनश्यति। गज गजम सिंह युवा कर्षण, गज को सिंह युवा कर्षण, सिंह खींचता है, भजनति विनश्यति, इस प्रकार से अपने द्वारा मारे हुए हाथी को सिंह खींच कर ले जाने का दुस्साहस करता है, उसी प्रकार से शक्ति से अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या स्वयं मर जाता है। अब है उपटन के गुण। उपटन, उपटन क्या होता है? जौ या चना का आटा अथवा सरसों को पीसकर उसमें तेल या हल्दी मिलाकर शरीर पर मसलने को उद्वर्तन उत्साधन उपटन कहा जाता है। उपटन क्या होता है? जौ या चना का आटा सरसों को पीसकर उसमें तेल अथवा हल्दी मिलाकर शरीर पर मसलने को उद्वर्तन उत्साधन या उपटन कहा जाता है। अब इसके क्या गुण है? उद्वर्तनम कफहरम, कफहर होता है मेद से प्रविलायनम, मेद का परविलायन यानी कि पिघलाकर सुखा देता है। स्थिरीकरणम अंगानाम, और अंगों में स्थिरता उत्पन्न करता है, मजबूती प्रदान करता है। त्वक प्रसाद क्रम प्रमेय, और त्वचा को कांति युक्त करता है। स्नान के गुण। दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा तृणधा पापमजित। दीपनम अग्नि दीप्त करता है, वृश्य होता है आयुष्यम आयु वर्धक होता है, स्नानम ऊर्जा बल प्रदम स्नान ऊर्जा और बल प्रदान करने वाला होता है, कंडु मल श्रम स्वेद पसीना, तंद्रा तृड प्यास, दाह पाप यानी कि रोग, इनका नाश करता है, इनको जीतता है। अब है उष्ण अम्बुना अदय कायस्य परिचय को बलाव है। उष्ण शीत जल का प्रयोग बताया गया इसमें। उष्ण अम्बुना, उष्ण अम्बु का, उष्ण जल का, अदय काय से परिचय को बलाव है, अदय काय का परिचय करना बल देने वाला होता है। तेनेव तु उत्तमांगस्य बल हरत केश चक्षुषाम, और उसी उष्ण जल से तू उत्तमांगस्य, उत्तमांग यानी कि सिर से स्नान करने पर क्या होता है? बल हरत, बल का नाश होता है,
केश चक्षुषाम, और केश और बालों की शक्ति को घटाता है। स्नान का निषेध, स्नानम अर्धित नेत्रास्य कर्ण रोगातिसारिषु आद्यमान पीनसा अजीर्ण भुक्त वत्सु च गृहीतम। स्नान अर्धित, अर्धित मुख प्रदेश का लकवा रोग, नेत्र रोग, हास्य यानी मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसारिषु अतिसार, आद्यमान आफरा, पीनस पीनस रोग, अजीर्ण भुक्त वस्तु और भोजन करने के बाद स्नान का निषेध बताया गया है। भोजन आदि कर्तव्य, जीर्णे हितम, जीर्ण होने पर, हितम हितकारी, मितम मात्रा पूर्वक, साध्य अन्नम भोजन का प्रयोग करना चाहिए, वेगान निर्यत बलात्, और मल मूत्र आदि के वेगों को बलपूर्वक बाढ़ना नहीं चाहिए। न वेगी तो अन्य कार्य, और वेग उत्पन्न होने पर अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। चान जित्वा साध्य आम्यम, इनको रोकने से व्याधि की उत्पत्ति होती है। सुख का साधन धर्म, सुखार्ता सुख के लिए, सुख प्राप्त करने वाले, सुखार्ता यानी कि सुख प्राप्त करने वाले, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों, मता सर्व प्रवर्ते, सभी प्राणी सर्वा प्रवृत्ते यानी कि सुख पाने के लिए ही सारी प्रवृत्तियां या कार्य होते हैं। सभी प्राणियों के लिए सभी प्राणी सुख चाहते हैं। सुखम च न बिना धर्मात, धर्म के बिना सुख नहीं है। तस्मात धर्म परो भवेत, इसलिए हमेशा धर्म के लिए तत्पर रहना चाहिए। मित्र अमित्र सेवन विचार, आचार्य वाग्भट कहते हैं मित्र किसे बनाना चाहिए और किसे नहीं। तो भक्त्या यानी कि भक्ति या श्रद्धा भाव किस में रखना चाहिए। कल्याण मित्राणी, जो कल्याणकारी मित्र हो, अर्थात शुभ चिंतक हो, अच्छी सलाह देने वाला हो। सेवे दूर गए, और इसके विपरीत विपरीत चरित्र वालों से दूर रहें, सावधान रहें, क्योंकि इनका सेवन करने से हानि हो सकती है। अब पाप कर्मों का त्याग, पाप कर्म कौन कौन से हैं आचार्य भागवत के अनुसार। हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम, पेशून्य, पुरुषा नरते, स भिन्न वालापम, व्यापदम अविद्या, द्रग विप्रियम, पापम कर्मेति दसदा, काय वांग मानस से तेजेत। हिंसा, मारपीट या किसी के मन को दुखाना। स्तेय, स्तेय का मतलब चोरी लूट। अन्यथा काम, अनुचित ढंग से सुखभोग, अगम्यागमन। पेशून्य, पेशून्य होता है चुगलखोरी। परुषा अनर्थे, परुष यानी कठोर वचन, अप्रिय वचन। अनर्थ, अनर्थ झूठ। स भिन्न आलापम, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। स भिन्न आलाप। व्यापद, व्यापद होता है किसी को मार डालने या मरवा डालने की योजना। अविद्या, दूसरे की संपत्ति को हड़पने की इच्छा। द्रग विप्रिय, नास्तिकता, शास्त्रों के विपरीत सोचना। पापम कर्मेति दसदा, ये 10 प्रकार के पाप हैं। काय वांग मानस तेजेत, इनको मन से परित्याग कर देना चाहिए। अनुकूल व्यवहार के निर्देश, अवर्ती व्याधि शोकार्थ अनुवर्तित शक्ति, अवर्ती जो जिसके पास में अवर्ती यानी कि जीविका का कोई साधन नहीं है। व्याधि शोकार्थ अनुवर्तित, और व्याधि शोक से पीड़ित है, उनको अनुवर्तित अनुवर्तन करना चाहिए, यानी कि उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, शक्ति के अनुसार। अब है समदृष्टिता का निर्देश, आत्मवत् सत्यम पश्चेद अपि कीट पिपलिकम। आत्मवत् सत्यम पश्चेद, आत्मा के समान, सत्यम निरंतर, पश्चेद अपि देखना चाहिए, समझना चाहिए। कीट पिपलिकम, कीट पिपलिका आदि को भी, या इसका मतलब है सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। समान सम्मान करने का निर्देश,
अर्चे देव गो विप्र प्रवर्ध वेद्य नरपाति तीन। अर्चे यानी कि सम्मान या अर्चना करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए। देव गो देवता, गो विप्र यानी कि ब्राह्मण, वृद्ध वेद्य, नरप राजा, अतिथि इनका सत्कार या सम्मान करना चाहिए। अब है याचकों की सम्मान विधि। विमुखान अर्थिन, अर्थिन यानी कि याचकों को, विमुखान यानी कि निराश नहीं करना चाहिए। कुरियान अवमन्यद, और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। नाक सफेद, उनको झिड़कना नहीं चाहिए, अर्थात शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए। अब है उपकार का निर्देश। उपकार प्रदान है, सदा सबका उपकार करना चाहिए। चाद अपकार परे अप्यरो, चाहे आपके सामने आपका शत्रु ही क्यों नहीं हो, उसके प्रति भी उसका उपकार करना चाहिए। संभाव का निर्देश। संपद संपद विपक्त स्वे कामना हेतास विसर्यत फले न तु। संभाव का निर्देश। संपद विपत स्वेक मना हेता विसर्यत फले न तु संपदी। संपत्ति मतलब सुख। विपत विपत्ति, स्वेक मना हमेशा समान भाव से रहे, एक मन से रहे। हेता विसर्यत फले न तु, विपत्ति के हेता, हेतु यानी कि कारण से विसर्य, विसर्य का मतलब द्वेष करना चाहिए कारण से। फले न तु, न की विपत्ति से द्वेष करे। मधुर भाषण निर्देश। काले हितम मितम बुरियाद विसंवादी पेशलम। काले समय पर बोले, हितम हितकर बोले, मितम कम बोले, युक्ति युक्त बोले, बुरियाद विसंवादी पेशलम, विसंवादी यानी कि अविसंवादी, जिसका कोई विरोध न करे, सत्य हो, और पेशलम मीठा वचन कहे। भाषण विधि। पूर्वाभिभाषी सुमुखम सुशील करुणा मृदु नेक सुखी न सर्वत्र विश्रब्दो न च संकित। पूर्वाभिभाषी पहले बोले, सुमुख है, सुशील, करुणा मृदु, नेक सुखी न सर्वत्र विश्रब्दो न च संकित। पूर्वा अभिभाषी पहले बोलने वाला होना चाहिए, पहले बोले। सुमुख है, प्रसन्न चित्त रहे। सुशील है, सभ्य व्यवहार करें। करुणा मृदु, करुणा यानी कि दयालु, और मृदु सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। नेक सुखी हमेशा अकेला सुखी न रहे। न सर्वत्र विश्रब्दो हमेशा न सर्वत्र विश्रब्दो सबके ऊपर विश्वास न करे। न च संकित है, और सबके साथ अविश्वास भी नहीं करें। अब विचारों को गुप्त रखे। न कंचित आत्मन शत्रुम न आत्मानम कश्चात रिपुम, न अपने को किसी का शत्रु, न दूसरे को अपना शत्रु बताएं। न कंचित आत्मनम शत्रु, आत्मनम यानी कि स्वयं को, कंचित आत्मनम शत्रु, न आत्मानम कश्चित रिपुम, न तो अपने को किसी का शत्रु माने, न दूसरे को अपना शत्रु बताएं। प्रकाश्य न अपमानम न च निस्नेहताम प्रभु, परछंदानुवर्तनम जनस्य आस्यामालक्ष्य, जन के आशय यानी कि दूसरे के मन का, आलक्ष्यम यानी कि अभिप्राय को समझकर, यो यथा परितुष्यति, तो जिस प्रकार से परितुष्यति यानी कि संतुष्ट होता है, तम तथैव अनुवर्तते, उसके अनुसार ही उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी को पराराधन पंडित कहते हैं।
अब इंद्रिय व्यवहार विधि न पीड़ित इंद्राणी न चैतान्यति लालियत। आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को रूप शब्द आदि अपने विषयों का उपभोग करने से न रोके, इंद्रियों का पीड़न नहीं करना चाहिए, न चैतान्यति लालियत और उनको अत्यंत लोलुप भी नहीं होने दे, यानी कि उनका अधिक उपयोग भी नहीं करे। त्रिविरग विरोध का निषेध। त्रिविरग शून्यम न आरंभम भजे चा विरोधयन। त्रिविरग शून्यम न आरंभम, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, भजे तुम चा विरोधयन, जिससे त्रिविरग का विरोध हो, त्रिविरग धर्म अर्थ काम का। अब सभी धर्मों का आचरण अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमम, सभी प्रकार के धर्मों में मध्यम मार्ग से उनका आचरण करना चाहिए या उनको अनुकरण करना चाहिए। अब शरीर शुद्धि के प्रकार। नीच रोम नख समश्रु निर्मला अंगी घ्रम लायन, स्नानशील सुसुरभि सुवेशो अनुलुणो उज्ज्वल। अब शरीर शुद्धि के प्रकार। नीच रोम नख समश्रु निर्मलांगी घ्रम मलायन, स्नानशील सुसुरभि सुवेशो अनुलुणो उज्ज्वल। नीच रोम 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 नख तथा समश्रु दाढ़ी मूछ तो अधिक नहीं बढ़ाए, निर्मला अंगी मलायन और मलायनों को साफ करते रहे, निर्मल करते रहें। स्नानशील और स्नानशील स्नान करें। सुसुरभि सुगंधित पदार्थों इत्र आदि का सेवन करें। सुवेशो और सुंदर वस्त्र धारण करें। अनुलुण अनुलवणोज्वल और उज्ज्वल यानी कि सभ्य पुरुषों का आचरण करें। यही शरीर शुद्धि के प्रकार हैं। रतन आदि का धारण। धारियत संततम रतन सिद्ध मंत्र महोषधि, रतन सिद्ध मंत्र औषध द्रव्यों को धारण करना चाहिए। रतन सिद्ध मंत्र और औषधियों का धारण करना चाहिए। धारियत सत्यम रतन सिद्ध मंत्र औषधि, रतन और सिद्ध मंत्र औषधियों का धारण करना। फिर सात पत्र पद त्राणु विचरे दुग मात्र द्रक। सात पत्र पद त्राणु, सात यानी कि छाता लगाकर, सात पत्र यानी छाता लगाकर, पद त्राणु पादत्र यानी कि जूता पहनकर, विचरे दुग मात्र द्रक, विचरे दुग मात्र द्रक आगे चार हाथ देख करके, मात्र द्रक यानी कि देख करके, विचरेत यानी कि विचरण करना चाहिए या देखते हुए चलना चाहिए। अब है दंड आदि धारण। दंड आदि धारण। निशी चाहते के रात्रि के अंदर, निशाते के यानी कि अवश्य कार्य हो तो ही कार्य। दंडी मूली सहायवान, बाहर जाना चाहिए। दंडी यानी कि लाठी लेकर। मोली मोली यानी कि पगड़ी या टोपी। सहायवान और अपने सहायक के साथ में या किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। गमन निर्देश। चेते पूजे ध्वजा शस्त्र छाया भसम तुषा सुचिन नाक्रा में छकरा लोस्ट बलि स्नान भुव नच। गमन निर्देश। गमन निर्देश चेते यानी कि
चैत्य होता है देवता के स्थान, बौद्ध जैन मंदिर या समाधि। पूज्य, चैत्य पूज्य, पूजा करने योग्य स्थान। ध्वजा, ध्वजा के ऊपर नहीं चढ़े, चैत्य स्थान पर नहीं चढ़े। असस्तम छाया, और निंदित पुरुष की छाया का स्पर्श भी नहीं न करें। भस्म, राख, तोषा, उस भूसी के ढेर पर। असुचिन, और असुचि यानी कि अपवित्र स्थान पर न चढ़े या न जाए। नाक क्रोम में शर्करा, और शर्करा की बालू दोस्त मिट्टी के ढेलों पर चढ़कर न चले। बलि स्नान भो न च, और जहां पर बलि स्नान हो वहां पर भी नहीं जाए। कहाँ नहीं जाने का निर्देश बताया गया इसके अंदर। चैत्य पूज्य, ध्वजा, असस्त छाया, भस्म, तुष, असुचि, नाकरा में छरकरा की बालू, लोस्ट, बलि स्नान, स्नानम वो नैचे, इस स्थानों पर नहीं जाना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, न चढ़ना चाहिए। अब है निषिद्ध कार्य, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। नदी तरेन बाहुव्याम, नदी को, वेग वाली नदी को बाहों से तैरकर पार नहीं करना चाहिए। ना अग्नि स्कंदम भी वर्जित, अग्नि स्कंद क्या होता है, आग का ढेर के समीप भी नहीं जाए। ना अग्नि स्कंदम भी वर्जित, ये भी वर्जित है। संदिग्ध नाव, संदिग्ध नाव जो डूबने वाली नाव हो उस पर नहीं चढ़े। वृक्षम च, और तो टूट कर गिरने वाला वृक्ष हो उस पर भी न चढ़े। नारो है दुष्ट यवानत, नारो हेद दुष्ट यवानत, यह नहीं करने चाहिए। ये सारे निषिद्ध कार्य हैं। कौन कौन से? नदी को तैर करके पार नहीं करना चाहिए, अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए, संदिग्ध नाव और वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए, और ना नारो है दुष्ट ज्ञानवत है, और दूषित सवारी, इस पर कोई नहीं चढ़ता हो उसके ऊपर भी नहीं चढ़ना चाहिए या उसकी सवारी नहीं करनी चाहिए। अब है ना न असमृत मुखम, यानी मुख को बिना ढके। कुरियात सुतिहास्य, सुतिहास्य फेंकना नहीं, हास्य हंसना नहीं। विजृंभण जमाई न ले, मुख को बिना ढके। ना असमृत है, न असमृत है मुख है, मुख को बिना ढके छींके नहीं, हंसे नहीं, जमाई नहीं ले। अब है आंगिक चेष्टाओं का निषेध। आंगिक चेष्टाएं कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए वो है। नासिकाम न विकुशनियान अकस्मात, नासिका के छिद्रों को अंगुली से नहीं खोदे। विलेखेद भुवम, है कारण अकस्मात विलेखेम भुवम, है कारण भूमि को अंगुली से न खोदे। ये लक्षण विषदाता का कहा गया है। ना अंगेश चेष्टित विगुणम, और अंगों की विकृत चेष्टाएं न करे। टांग बाहों आदि से, जैसे मुख बिचकाना या आंखें मटकाना। और ना शीतो उत्कटस्थिरम, लंबे समय तक उत्कट आसन में पांव के बल नहीं बैठे। फिर शारीरिक आदि चेष्टाओं की मात्रा। देह वाग चेष्टाम चेष्टा प्राक सर्माद विनिवर्त्यंत, देह यानी कि शरीर, वाक मन, चेतसाम, वाक यानी वाणी, चेतसाम मन, इनकी चेष्टाओं को प्राक श्रमाद विनिवर्त्यंत, थकान होने से पहले ही विनिवर्त्यंत रोक देना चाहिए। तो उद्रो जानो चिरम तिष्ठेत, और चिरकाल तक उद्रो जानो यानी कि ऊपर जांघों करके उठा करके न लेटा रहे। अन्य सदाचार। नक्तम सेवित न दुर्मम, नक्तम रात्रि को सेवित न दुर्मम, रात्रि को वृक्ष के नीचे नहीं रहे। तथा चतुर यानी कि तिमोहानी। चैत्यांत चतुष्पथ है, चैत्यांत चैत्य के समीप
यानी कि चैत्य, चैत्य होता है समाधि, जैन समाधि वगैरह, मंदिर, जैन समाधि, चैत्य वृक्ष, पूज्य। चतुष्पथ है, चतुष्पथ चौराहा, चुरालन, चुरालन यानी कि देव मंदिर या मध्यशाला। सुनाटवी और सुना, आठवीं कसाई घर, शून्य ग्रह है, सुनसान घर, शमशान नहीं शमशान, दिवापिन है, इन जगहों पर दिन में भी नहीं जाना चाहिए या दिन में भी नहीं रहे। अन्य सदाचार, सर्वते शेतम न आदित्यम, सूर्य को एकटक नहीं देखें, सर्वते शेतम न आदित्यम, न भारम शीर्षा भेद, और सिर पर बोझ रख करके नहीं ले जाएं। नेक्षेत परतम सूक्ष्म, दीप्ता मेद्या प्रियाणी च, नेक्षेत यानी कि आंखों से, प्रततम लगातार, सूक्ष्म दीप्त, सूक्ष्म दीप्त यानी चमकीले, अमेध्य दीप्त अमेध्य यानी कि अपवित्र, अप्रियाणी अप्रिय पदार्थों को लगातार नहीं देखना चाहिए। मध्य विक्रय आदि का निषेध, मध्य विक्रय संधान दाना दानानी नाचरेत, मध्य का विक्रय न करें, मध्य का संधान नहीं करें और उसका लेन देन नहीं करें, ना आचरेत और आचरण यानी कि उसको पीना भी नहीं चाहिए। केवलम औषधार्थी सुराम पीबेत, औषधार्थी सुरा का पान बताया गया है। अब है अन्य निषिद्ध कर्म, क्या क्या है। पुरो वातात्र पर दस तुषार परुषा अनिलान, पुरोवात यानी कि पूर्व दिशा की बहने वाली वायु, पुरो वातात्र, वातात्र पर जस्तु यानी कि सामने की आने वाली वायु, तुषार यानी कि ओस या बर्फ, तुषार परुषा अनिलान और झोंके वाली वायु, परुष अनिल, कठोर वायु, अनरिजु और अनरिजु अगर शरीर सीधा नहीं है तो क्या नहीं करना चाहिए। चौथु उद्गार का स्वप्नान मैथुनम। फिर है कूल छाया, नदी की किनारे की छाया में न बैठे। नरप द्युष्टम और राजा से जो द्वेष करता हो या राजा के शत्रु के साथ नहीं रहे। व्याल दृष्टि विषाणीन, व्याल यानी जो दांतों से काटने वाले प्राणी जैसे कुत्ता आदि से दूर रहे। व्याल दृष्टि विषाणी नाम, और विषाणी नाम जो सींग से मारने वाले प्राणी उनसे भी दूर रहें। हीन हीना नारिया अति निपुण सेवा विक्रम उत्तमे, हीन यानी कि नीच, अनार्य अदम कमीना, अति निपुण यानी कि अति निपुण दुष्ट या शैतान, विक्रम उत्तमे और विक्रम उत्तमे उत्तम व्यक्ति से विग्रह नहीं करना चाहिए। संध्या स्वभ्य, संध्या के समय भोजन, व्यवहार, स्त्री, स्वपन, अध्ययन, चिंतन ये नहीं करने चाहिए। शत्रु, शत्रु सत्र, गणा की गणाकीर, गणिका, पणिकासनम, शत्रु का, सत्र यज्ञ का, गण गण यानी कि समुदाय या समाज का। आकीर्ण, आकीर्ण इधर उधर बिखरा हुआ। गणा आकीर्ण, गणिका, गणिका का। पणिका, पणिक यानी कि बणिए, ये दुकान होटल वाले का। आसनम, पणिका आसनम, इनका भोजन नहीं करना चाहिए। शत्रु, सत्र, गण, आकीर्ण, गणिका, पणिका इनका भोजन नहीं करना चाहिए। गात्र वक्तर नखेर वाद्यम, गात्र से वक्तर से, गात्र यानी शरीर से, वक्तर यानी मुख से, नखेर नख से वाद्य यंत्र बजाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हस्त केसाव धूनम, हस्त यानी हाथों को, केसाव और बालों को, अवधूनम यानी कि कंपन नहीं करें इनको। तो अग्नि पूज्यम अध्ययन यानम धूमम स्वाश्रयम,
सोई, जल, अग्नि, अग्नि के, और पूज्यम मध्यम, पूज्य व्यक्तियों के मध्य में, ज्ञानम, जाना नहीं चाहिए, धूमम सवाश्रयम, और धुएं से दूर रहे, मध्या तिक्त शक्ति, मध्य की अति आसक्ति नहीं होने दे, या मध्य का अभ्यासी नहीं बने, विश्रम्भ, विश्रम्भ स्वतंत्र स्त्रीसु, और स्त्री के अति विश्वास नहीं करे, स्वतंत्रता प्रदान नहीं करे, स्त्रीसु च तेजेत, स्त्री को, स्त्रियों का विश्वास न करे और इन्हें स्वतंत्रता प्रदान न करे, ऐसे आचार्य वाग्भट ने बताया है। अब है अन्य सदुपदेश, आचार्य सर्व चेष्टासु लोक एवं धीमत, सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए, धीमत बुद्धिमान के लिए, आचार्य, आचार्य सर्व चेष्टासु लोक, ये संसारी गुरु है। फिर अनुक्रियातम व्यतु, अनुक्रियातम में वातो, लौकी के अर्थ परीक्षक है, और जो संसार की परीक्षा करता है उसके लिए संसार के, इस संसार का ही अनुकरण करना चाहिए उसे। सदाचार सूत्र, आदर संतानता, सभी प्राणियों पर दया, त्याग, काय वाक चेतसाम दमय, काय वाक चेतसा यानी मन का पर नियंत्रण, स्वार्थ बुद्धि, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि यानी कि अपने जैसे ही समझना, प्रार्थेषु पर्याप्त मिति सद्वर्तम, यही पूर्ण सदाचार माना गया है। आदर संतानता यानी कि सभी प्राणियों पर दया, त्याग, दान देना, काय वाक चेतसाम दमय, काय वाक और चेतसाम मन से, मन का नियंत्रण, और स्वार्थ बुद्धि, अपने समान ही दूसरों को समझना, यही पूर्ण सद्वर्त है या सदाचार है। नक्त दिनानी में यान्ति कथम भूतस्य संप्रति, नक्त दिनानी यान्ति, आजकल दिन कैसे बीत रहे हैं, नक्तम दिनानी, नक्त रात्रि दिन, येम यान्ति, कथम भूतस्य संप्रति, किस प्रकार बीत रहे हैं, या मैं कैसे जा रहा हूँ, दुख भागनम भवेत्यम भवत्येवं नित्यम सन्निहितम स्मृति, इस प्रकार का प्रतिदिन ध्यान पूर्वक विचार करने पर दुख भागम भवत्येव नित्यम, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। इत्या आचार समासेन यम प्राप्नोति समाचरण, आयुरा आरोग्येश्वर्यं यशो लोकाश्च शाश्वतान्, इत्य आचार समासेन, इस प्रकार संक्षेप में आचार या सदाचार, इस सद्व्रत का वर्णन कर दिया गया है। यम प्राप्नोति समाचरण, इनका आचरण करता हुआ मनुष्य, यम प्राप्नोति, इनको प्राप्त करता हुआ, समाचरण, समाचरण व्यक्ति, आचरण, आचरण में हुआ, आचरण करता हुआ इनका, आयुर आरोग्य, आयु का, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश, लोक में प्राप्त करता है, तीनों लोकों में प्राप्त करता है, शाश्वतान। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद् भागवत विरचिता याम अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथम सूत्र स्थाने दिनचर्या नाम द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।